जो इसको अधिष्ठान रूप से आधार दे रही है पूरे जगत को, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि उसे पहचानते भी नहीं। तो वेदांत जो चेंजलेस है, जो अपरिवर्तनीय है, जो वो तत्व जो सबका अधिष्ठान रूप से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही सत तत्व, चित तत्व, वही वही परमात्मा, और उसी का ये वेश, ये सारा जगत उसी का वेश है, उसी का ये ड्रेस रूप में माया, माया ड्रेस रूप में उसको छुपा रही है। और वेदांत उस ड्रेस को अलग करके मतलब कैसा, ये क्षीर नीर विवेक करके, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान चक्षु के द्वारा विवेक करके, जो माया को बाधित करके और सीधा तत्व की जो चर्चा कर रहा है, तो ये जब तत्व तक यहाँ तक पहुंचते हैं, इसे कहते हैं लक्ष्यार्थ। तो जगत सामने जो दिखाई दे रहा है, ये वाच्यार्थ हो गया। और इसके लक्ष्यार्थ क्या है? वाच्यार्थ में तो माया आ गई, और लक्ष्यार्थ क्या है? लक्ष्यार्थ इसका ब्रह्म, लक्ष्यार्थ तक। तो लक्ष्यार्थ तक तो एक रूप, अनेक रूप, अरूप, एक रूप, अनेक रूप, सर्वरूप और अरूप। ये अरूप पे आकर के, तो इसलिए अरूप तक आने के लिए जो जितने वाक्य थे वो सारे अवान्तर वाक्य हैं। ठीक है, एक रूप है, सर्वरूप है, अनेक रूप है, ये सारे अवान्तर वाक्य। और ये इन अवान्तर वाक्यों के द्वारा ही जब हम इस पे आते हैं, महावाक्य पे आते हैं, जीवेश्वर ऐक्य पे आते, क्योंकि पता चला कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं सच्चित आनंद हूँ। और ये जगत का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका अधिष्ठान क्या है, ये भी सच्चित आनंद है। तो हम दोनों, अगर सारी उपाधि भेद हटाओ, ये नाम रूपात्मक जो उपाधि भेद है, ये सब हटाओ, और इसके हटाने के बाद एक ही तत्व बचेगा, सच्चित आनंद, सच्चित अनंत। दूसरा कोई तत्व बचेगा ही नहीं, दूसरा कोई तत्व बचेगा, और सबका वही तत्व बचेगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, यही ऐक्य, यही महावाक्य, यही ऐक्य। सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये जितनी भी जीव राशि है, ये उपाधि हटाओ, नाम रूपात्मक जो उपाधि लगी हुई है, मन बुद्धि भी हटाओ सब, और अंत में जो आत्म तत्व बचेगा, ये जो आत्म तत्व है, वही आत्म तत्व, जगत का अधिष्ठान, वही सत तत्व, वही सच्चिदानंद, वही तत्व। तो उस दृष्टि से कहीं कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसलिए भगवान कहते तत्वम पदार्थो परमात्मा जीवको, परमात्मा जीवको, ये जीवेश्वर ऐक्य के, इनके इनके तो तत्वमसि, ये जो परमार्थ जीवको, जीवेश्वर ऐक्य के संबंध में, जो ये महावाक्य के संबंध में, तत्त्वम पदार्थ, दोनों का, तत् और त्वम, तत् मतलब वो परमात्मा, तम मतलब जीव, जीव और परमात्मा के दोनों का जो अंतिम, जो अंतिम अगति ही कारणम, जो अंतिम कारणम, अब उसके बाद में कोई गति नहीं, मतलब उसके बाद में आगे जा ही नहीं सकते आप। उसके बाद में आगे जाए, क्योंकि एक बार अधिष्ठान तक पहुंच गए, तो फिर उसके बाद में कहाँ जाएंगे, आपकी गति नहीं है उसके बाद में। तो इसलिए ये दोनों
ये तत्त्वम पदार्थ, और ये तत् और त्वम, ये जो शब्द के अर्थ हैं, ये मुख्यतः जीव और परमात्मा के ऐक्य के वाचक हैं, उसी का बोध कराते हैं। तत्त्वम, तत् ही त्वम है भाई, वो जो तत् है वही त्वम है, वही वही आप हैं, दूसरा नहीं है कोई, वो कहीं बैठा नहीं हुआ। इसलिए भगवान ने कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। सबके हृदय में, सबके उस बुद्धि रूपी गुहा में मैं ही, सर्वस्य सबके, सबके उस जितनी जीव राशि है, चाहे वो चींटी है, चाहे वो ब्रह्मा जी हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक जितनी भी जीव राशि है, सब पे हृदय में बस वही मैं ही हूँ सबके हृदय में, मेरा अंश नहीं। हाँ, ये गड़बड़ हो जाएगा सारा, क्योंकि वहां अंश अंशी नहीं बनता है। एक अखंड तत्व को कैसे टुकड़े हो जाएंगे? और अगर अखंड तत्व के अगर टुकड़े वाला होगा, तो फिर तो वो नित्य नहीं रहेगा, सारे दोष आ जाएंगे उसमें। जो निर्विकार्य अविकार्य, वो विकार वाला हो जाएगा, सारे दोष पैदा हो जाएंगे उसमें, वो ब्रह्म ही नहीं बचेगा फिर वो। इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मेरा अंश है भगवान ने कहा अहम अस्मि भाई, क्षेत्रज्ञम चापि माम वेत्ति, मुझे जानो उसको, मेरे अंश नहीं जानो उसको, मुझे जानो, मैं ही हूँ वो। इसलिए चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, उपाधि तक, जितने भी देव हैं, जितने भी उपाधियां हैं, कुत्ते, गधे, घोड़े, मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू, ये जितनी भी उपाधियां हैं, जितने भी शरीर हैं, इन सबके पीछे जो जो चित तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो सच्चिदानंद तत्व है, जो परमात्म तत्व है, तो इसलिए वो सारे जो जीव हैं, वो त्वम पदार्थो, तत्त्वम पदार्थो। इसलिए तत् और त्वम का जो वास्तविक अर्थ है, जो लक्ष्यार्थ है, जो वास्तविक अर्थ है, वो परमात्म जीवको असि। तो जो परमात्मा और जीव की जो एकता है, ऐक्य है, उसी का ही असी है, उन दोनों की एकता करता है, उन दोनों की एकता करता है। मतलब क्या? दोनों में भेद नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, कोई भेद नहीं करता है। तो लक्ष्यार्थ रूप से जो जीव है वही ईश्वर है, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, च एकात्म्यम अथ अनयोः भवेत्। इसलिए भगवान बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, एकात्म्यम, एकात्म्य अथ अनयो भवेत्। अनयो मतलब इन दोनों की, अनयो हो, इन दोनों की एकता का, ऐक्य का प्रबोधन करता है। क्या? तत्त्वमसि। ये जो वाक्य है, मूलतः ये जीवेश्वर ऐक्य की एकता का, ऐक्य का निरूपण करता है, दोनों का ऐक्य का निरूपण करता है। तो इसीलिए जो वेदांत के जो महावाक्य हैं, जो जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण करते हैं, इसी ज्ञान से ही मुक्ति होगी, दूसरा कोई हेतु नहीं है। इसलिए एक ही पाथ है, दूसरा कोई पाथ नहीं है। हाँ। इसलिए दूसरा कोई पाथ नहीं, इसलिए कि किसी मार्ग से चले जाइए, बड़ा कॉमन है, कह देते हैं लोग, किसी मार्ग से चले जाओ। अरे ये लौकिक, ये जब आप लौकिक में भी आप जाकर के आप एक ही गेट से दर्शन करेंगे, दूसरा गेट नहीं है दर्शन करने का, तो फिर वो तो तत्व निरूपण की बात हो रही है। तत्व निरूपण में तो एक ही मार्ग, ज्ञानात एव तु कैवल्यम,
कौन सा ज्ञान? जीवेश्वर एक के ज्ञान, इसी से क्या बल्ले होगा? यही भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहा है, दूसरे और किसी ज्ञान से नहीं। हाँ, दूसरे ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी। ठीक है, मैंने जान लिया वो गोलोक में रहते हैं वो, और उससे क्या मुक्त हो जाएंगे आप क्या जानने से उसको? ठीक है, आप गोलोक में चले गए, आप विष्णु लोक में चले गए, आप शिव लोक में चले गए, आप ब्रह्मा जी के लोक में चले गए। ठीक है, अपने अपने पुण्य भोग लो, वापिस आ जाओ, बस इतना ही है। वहां पे किसी तरीके की दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, ना कोई भूख है, ना प्यास है, ना यमराज का डर है, ना मृत्यु है, कुछ नहीं है वहां। कुछ नहीं, बस ये है कि पुण्य समाप्त होने पे आना पड़ेगा, बस इतना ही है। इसलिए मुक्ति नहीं है। ठीक है, लंबे समय तक रह लेंगे, बस इतना ही है, बहुत लंबे समय तक रह लेंगे। इसलिए नचिकेता ने ये सब ठुकरा दिया था। जब यम धर्म राजा ने ये सारे प्रलोभन रखे थे नचिकेता के सामने, नचिकेता जैसा अधिकारी, उनने कहा नहीं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, मैं करूंगा क्या इसका? आप मुझे, ठीक है, जब तक मैं चाहूँ मुझे आप अ, मुझे आप जीवन दे देंगे, मुझे पृथ्वी पे एक छत्र राजा भी बन जाऊंगा, मैं स्वर्ग का भी राजा बन जाऊंगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब नश्वर है भाई, ये सारा मुझे नहीं चाहिए ये सब, इसलिए आप अपने पास रखिए। नृत्य, गीत और अप्सराएं और सारा सुख भोग, सारा ये उन्हें, मुझे चाहिए कुछ नहीं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मुझे आपका ये सारा वैभव नहीं चाहिए, मुझे ये सब अपने पास ही रखिए आप। ठुकरा दिए थे सारे प्रलोभन। तो इसलिए जो हम ईश्वर को एक व्यक्ति के रूप में समझ रहे थे, मालूम पड़ा कि वो कोई व्यक्ति के रूप में नहीं है। हाँ, व्यक्ति के रूप में हो सकता है वो, लेकिन वो फाइनल नहीं है अंडरस्टैंडिंग हमारी। तो इसलिए भगवान यहाँ तो जो लक्ष्यार्थ है, पदार्थ अवगति ही जो लक्ष्यार्थ है, कौन सा? ईश्वर और जीव है। तो ईश्वर जीव की एकता, ऐक्यम है, यही यही कारण है। और हाँ, ठीक है भाई, ईश्वर भी है, जीव भी है, ईश्वर में ठीक है, शब्द ठीक है, ईश्वर है। तो ये जो अवान्तर वाक्य है, अवान्तर वाक्य फाइनल नहीं होते। अवान्तर वाक्य जब हमें महावाक्य की तरफ ले जाते हैं और महावाक्य का बोध कराते हैं जब, तो ये अवान्तर वाक्य ही हमारे सहायक हो जाते हैं। ये तो इसलिए आवश्यक ये है, ये दोहरा दोहरा अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अवान्तर वाक्य भी जानिए और अवान्तर वाक्य के साथ साथ महावाक्य को भी जानिए। और जब तक महावाक्य नहीं जानते हैं, तब तक अवान्तर वाक्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अवान्तर वाक्य की परिणति महावाक्य में होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होती है तो फिर अवान्तर वाक्य अधूरे रह जाते। अब जैसे क्या अब अब बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, सोहम 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 है, बस ये इसका जाप कर रहे हैं बैठ करके, सोहम 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 सोहम। जाप कर रहे हैं, विद्या नहीं सीखी कहीं से, पता नहीं सहा क्या है, अहम क्या है, कुछ नहीं पता है, बस सोहम सोहम, गुरु जी ने मंत्र दे दिया, सोहम सोहम जाप कर। मैंने देखा ऐसा कल्ट खुला हुआ है। सोहम 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 सोहम, ना उन्हें सा का पता, ना उन्हें आम का पता, दोनों का नहीं पता, सोहम सोहम जाप कर रहे हैं बैठ करके। अरे ये जाप करने के लिए थोड़ी है ये सोहम 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 सोहम, ये कोई मंत्र से थोड़ी है, ये महावाक्य है। इस विद्या को सीखना पड़ेगा, इस विद्या को। इसलिए हाँ, अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है, तब अपने निधि ध्यासन में रह करके आप सहा हम, ये जाप नहीं करना, बल्कि अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। ये एक अलग निधि ध्यासन की उस विधि है। तो जो मैंने गलत समझ रखा था, अपने आप को कुछ का कुछ समझ रखा था, ईश्वर को कुछ का कुछ समझ रखा था,